नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। किस प्रकार की पढ़ाई जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय और सैनिक स्कूलों में होती है, इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा अभिभावक जानने के लिए उत्सुक है। तो आपकी इस उत्सुकता को देखते हुए आज की वीडियो में लेकर आई हूँ। तो अधिक से अधिक जानकारी कम से कम समय में प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, तीनों ही स्कूल अपनी विशेषताओं की वजह से, यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय और सैनिक स्कूल अपनी विशेषताओं की वजह से बहुत प्रसिद्ध हैं। लेकिन किसी भी स्कूल की सबसे बड़ी विशेषता उसकी पढ़ाई लिखाई और अन्य गतिविधियां होती हैं। इन तीनों स्कूलों में बच्चों को बेहतरीन शिक्षक पढ़ाते हैं और वे CBSE बोर्ड के पाठ्यक्रम के द्वारा पढ़ाते हैं। जी हाँ, तीनों स्कूलों में CBSE बोर्ड के पाठ्यक्रम के द्वारा पढ़ाया जाता है ताकि बच्चे अपने विषयों और पाठों को बेहतर तरीके से समझ सकें। कक्षाओं में स्मार्ट क्लासेस भी हैं। तीनों स्कूलों में कक्षाओं में स्मार्ट क्लासेस हैं और बच्चे ऑडियो विजुअल की मदद से पढ़ते हैं। तीनों स्कूलों में बच्चों को विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, हिंदी और सामाजिक ज्ञान जैसे विषयों को पढ़ाया जाता है। साथ ही बच्चों को एक तीसरी भाषा भी पढ़ाई जाती है। अगर बात करें जवाहर नवोदय विद्यालय की इस विषय में, तो बच्चों को क्षेत्रीय भाषा भी पढ़ाई जाती है। इसके अलावा तीनों स्कूलों में बच्चों को कंप्यूटर भी सिखाया जाता है। इसके लिए वहां पर कंप्यूटर लैब्स की व्यवस्था भी की गई है। पढ़ाई लिखाई के अलावा पुस्तकों के अलावा बच्चों के लिए पुस्तकालय भी बनाए गए हैं और यह पुस्तकालय तीनों स्कूलों में उपलब्ध है ताकि अन्य कहानी या किसी अन्य तरह की किताब जिसमें बच्चे रुचि रखते हैं वह उसे पढ़ सकें। पढ़ाई लिखाई के अलावा बच्चों को अलग अलग प्रकार के खेल कूद इन तीनों स्कूलों में सिखाए जाते हैं और उन्हें खेलने के लिए बड़े बड़े मैदान यानी कि प्लेग्राउंड भी हैं। और साथ ही बच्चों को भारतीय नृत्य, ड्रामा जिसे हम एक्टिंग कहते हैं, और चित्रकारी भी इन तीनों प्रकार के स्कूलों में यानी कि नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय और सैनिक स्कूलों में सिखाई जाती है। साथ ही एक और चीज बताना चाहूंगी कि सैनिक स्कूलों में बच्चों को आगे चलकर भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए तैयार किया जाता है। इसलिए इन स्कूलों में, सैनिक स्कूलों में स्पेशल ट्रेनिंग मिलती है जो मिलिट्री ट्रेनिंग जैसी ही होती है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह भी कहना चाहूंगी कि शिक्षा सबसे बेहतरीन हथियार है जिसकी मदद से न केवल एक इंसान बल्कि पूरी दुनिया को बदला जा सकता है। यही वजह है कि भारतीय सरकार ने इन तीनों स्कूलों की शुरुआत करी। इन तीनों स्कूलों में बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है और बच्चों को अपने पैरों पर खड़े होने के काबिल बनाया जाता है। तो उम्मीद करती हूँ तीनों स्कूलों में किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाया जाता है और किस प्रकार की पढ़ाई करवाई जाती है, इसके संबंध में अब आपको अच्छी जानकारी प्राप्त हो गई है। और फिर भी अगर आपके मन में कोई भी शंका है, कंफ्यूजन है, नीचे लिखे कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप अपना सवाल मुझसे पूछे। आपके सवाल के जवाब पर आधारित मैं वीडियो जल्द ही लेकर आऊंगी। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।